Good morning, everyone, and you are welcomed on MDN Education online study platform. Hope you will be healthy and will be studying very well. So, in this video, we will discuss ninth class textbook Behave, second chapter, The Sound of Music, and its second part, The Sehnayo Bismillah Khan. Before this video, we have discussed or uploaded its first part. Evelyn Glennie listens to music without hearing it. First of all, read it and solve the questions. So, without any delay, we start. First of all, I have a motivational quote for you. Everything that is excellent will come when the sleeping soul is aroused to self-conscious activity. So let's start. We read its summary, detailed summary of the chapter. Bismillah Khan made a valuable contribution to the world of music through the सहनाई. बिस्मिल्लाह खान ने संसार को सहनाई के थ्रू बिस्मिल्लाह खान ने म्यूजिक वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक को अपनी सहनाई के थ्रू एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया. फॉर दिस ही वाज ऑनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न इन 2001. और आपको पता है भारत रत्न है जो वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है. उसके बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. तो बिस्मिल्लाह खां को इसके साथ ही इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था. ही हेल्ड फ्रॉम अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस. वो म्यूजिशियंस के परिवार से बिलोंग करते थे. He improvised many new ragas with the Sehnai and thus placed it among other classical music instruments. और उन्होंने सहनाई के साथ कई नए राग को इम्प्रोवाइज्ड किया, क्रिएट किया. एंड इस प्रकार उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में एक जगह बनाई. किसको? सहनाई को लेकर के. ही वॉन accolades on the international level too. और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल्स पर भी अपनी छाप छोड़ी. वहां पर भी अपनी जो इमेज थी वो क्रिएट की. द मुगल एम्पायर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी इन हिज रॉयल कोर्ट. मुगल एम्पायर, आपको पता है मुगल एम्पायर जो औरंगजेब थे, उन्होंने रॉयल कोर्ट के अंदर पुंगी को प्लेइंग करना बैन कर दिया था. ही डिसलाइक द साउंड, क्योंकि उसे पुंगी की आवाज से नफरत थी. सो द पुंगी वाज टर्म टू बी अ नॉइज मेकर. तो इसलिए पुंगी को नॉइज मेकर माना जाता था. अ बार्बर ट्राई टू इम्प्रूव द पुंगीज टोन. और एक बार्बर ने, एक नाई ने पुंगी की टोन को इम्प्रूव करने की कोशिश की. ही गोट अ होलो स्टेम. और इसने एक खोखला तना लिया, जिस तरह से बांस वगैरह का होता है, बैम्बू का. वाइडर एंड लॉन्गर देन द पुंगी, जो कि पुंगी से ज़्यादा वाइड और लॉन्ग था. मेड 7 होल ऑन इट. और इसके ऊपर 7 होल बनाए. एंड ब्लू इनटू इट. और इनको बजाया. क्लोजिंग एंड ओपनिंग द होल्स. होल्स को क्लोज और ओपन करते हुए. इट प्रोड्यूस्ड सॉफ्ट एंड मेलोडियस म्यूजिक. तो इससे बहुत मधुर म्यूजिक है जो वो प्रोड्यूस हुआ. एज दिस इंस्ट्रूमेंट हैड बीन डेवलप्ड बाय अ बार्बर कोल्ड नाई इन इंडिया. क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो एक बार्बर के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसको इंडिया में क्या कहते हैं? नाई. बार्बर मतलब क्या होता है? मीनिंग नाई. तो इंडिया में नाई कहते हैं उसको. एंड वाज प्लेड इन द किंग्स कोर्ट. और उसको रॉयल कोर्ट मतलब शाह के कोर्ट में बजाया गया था, तो इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? शाह.
तो दिस इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड सहनाई। द सहनाई बिकेम अ पार्ट ऑफ ऑस्पिशियस ओकेजन्स। ऑस्पिशियस मतलब शुभ जो होते हैं, पियस क्या हो गया, अशुभ, ओमिनाउज। तो सहनाई को जो शुभ अवसर होते थे उन पर बजाया जाता था, तो उनका वो पार्ट बन गई थी। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ It was the part of the group of 9 musical instruments that were played at the royal court। और यह रॉयल कोर्ट में बजाने वाले 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट बन गई थी। बिस्मिल्लाह खां was born at डुमराव, बिहार in 1916 into a family of musicians। और बिस्मिल्लाह खां का जन्म म्यूजिशियन की फैमिली में 1916 में बिहार के डुमराव में हुआ था। एंड हिज फादर रसूल बख्श खान प्लेड द सहनाई एट द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ भोजपुर। और उसके पिताजी रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा की कोर्ट में सहनाई बजाते थे। His father पैगंबर बख्श and his paternal as well as maternal uncles were सहनाई players। भी उसके पिताजी मतलब उसके पिताजी के पिताजी मतलब उसके दादाजी पैगंबर बख्श और उनके जो पैटर्नल और मैटरनल अंकल्स होते थे वो सहनाई के प्लेयर थे। एज अ चाइल्ड बिस्मिल्लाह खां वुड विजिट द बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, फॉर विच द किंग रिवार्डेड हिम विद अ लड्डू वेइंग 1.25 kg। तो एज ए चाइल्ड बच्चा के रूप में, एक बच्चे के रूप में, मतलब जब बिस्मिल्लाह खां बच्चे थे तो वो बिहारजी टेम्पल में जाते गए और उन्होंने वहाँ पर भोजपुरी चैता गाया, जिसके लिए वहाँ के राजा ने उनको इनाम के रूप में 1.25 किलो का लड्डू दिया। एट द एज ऑफ 3 और 3 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां विजिटेड हिज मैटरनल अंकल। बिस्मिल्लाह खां अपने मैटरनल अंकल, मैटरनल मतलब जो मामा होते हैं, पैटर्नल मतलब जैसे चाचा, तो अपने मैटरनल अंकल के यहाँ गए, अली बख्श, जिनका नाम क्या था, अली बख्श एट बनारस, जो बनारस में थे। ही सा हिम प्लेइंग द सहनाई, और उन्होंने उनको सहनाई बजाते हुए देखा। एंड वाज फैसिनेटेड बाई इट, और इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, आकर्षित हुए। एट द एज ऑफ 5 और 5 साल की उम्र में ही स्टार्टेड लर्निंग प्लेइंग इट, तो उसने उसको बजाना सीखना शुरू कर दिया था। ही वुड स्पेंड आवर्स प्रैक्टिसिंग एट द टेम्पल ऑफ बालाजी, और वो बालाजी टेम्पल में घंटों तक प्रैक्टिस करते रहते थे। एंड मंगला मैया, मतलब वो मंगला मैया और जो बालाजी टेम्पल था वहाँ पर घंटों तक रियाज करते रहते थे। बाय द बैंक्स ऑफ द होली रिवर गंगा, जो कि होली रिवर गंगा नदी के किनारे पर थे। तो बालाजी टेम्पल और मंगला मैया जो गंगा नदी के किनारे पर थे, तो बिस्मिल्लाह खां गंगा नदी के किनारे मंगला मैया और बालाजी टेम्पल में घंटों तक प्रैक्टिस करते रहते थे। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द रिवर इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड बिस्मिल्लाह खां इन्वेंटेड रागाज। तो गंगा नदी के बहते हुए पानी ने उनको इंस्पायर किया, टू इम्प्रोवाइज, सुधार करने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए, किसमें, एंड बिस्मिल्लाह खां ने राग्स को इन्वेंट किया, विच वर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ सहनाई, द सहनाई, तो जो कि सहनाई की रेंज से काफ़ी दूर या काफ़ी परे माने जाते थे। मतलब ऐसे राग उसको उन्होंने इन्वेंट कर दिया भी जिनको सहनाई पर शायद बजाना असंभव था, मतलब उन्हें असंभव को संभव कर दिया। ही मेक्स द इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। एट द एज ऑफ 14 और 14 की उम्र में ही परफॉर्म्ड एट द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म किया। एंड हीज टैलेंट वाज अप्रिशिएटेड बाय उस्ताद फैयाज खान, और उनके टैलेंट को उस्ताद फैयाज खान ने अप्रिशिएट किया। In 1938 he started performing from the Lucknow station of the All India Radio AIR। तो उन्होंने 1938 में ऑल इंडिया रेडियो, 1936 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो तब उन्होंने लखनऊ में अपनी परफॉर्मेंस को देना शुरू कर दिया ऑल इंडिया रेडियो पर। द डे इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, और जिस दिन
15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी हासिल की थी। बिस्मिल्लाह खां परफॉर्म्ड फ्रॉम द रेड फोर्ट, तो बिस्मिल्लाह खां ने लाल किले से परफॉर्म किया। एंड ग्रीटेड द कंट्री, और देश का अभिनंदन किया। देश का अभिनंदन किया विद ही सहनाई, अपनी सहनाई से। ही रिसाइटेड राग काफी विच वाज फॉलोड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरूज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जो दी थी, उनकी फेमस स्पीच थी जो, उसमें राग काफी को मतलब जो गाया गया था, तो राग काफी साथ साथ में जो है वो उनकी स्पीच के साथ है जो वो बजाया गया था। मतलब जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो वो अपनी स्पीच दे रहे थे, तो साथ के साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था, तो वो क्या था, वो राग काफी था। और जो सहनाई पर कौन बजा रहे थे, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां परफॉर्म्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खां ने पूरे संसार में परफॉर्म किया। हिज फर्स्ट फॉरेन परफॉर्मेंस वाज इन अफगानिस्तान, उसकी पहली जो फॉरेन परफॉर्मेंस थी वो कौन सी थी, वो अफगानिस्तान में थी, हमारा जो पड़ोसी देश है और जिसकी सीमा भारत में सबसे कम लगती है। वेयर द किंग वॉज सो इम्प्रेस्ड, तो वहाँ का जो राजा था वो उनसे इतना प्रभावित हुआ दैट ही गिफ्टेड हिम मैनी सोवेनियर्स, तो उन्होंने उसको काफ़ी सारी सोवेनियर्स दिए। बिस्मिल्लाह खां कंपोज्ड म्यूजिक फॉर 2 फिल्म्स, तो बिस्मिल्लाह खां ने 2 फिल्म्स के लिए भी म्यूजिक कंपोज किया था। हिंदी फिल्म टाइटल जिसका नाम क्या है, गूंज उठी सहनाई, डायरेक्टेड बाय विजय भट्ट। एंड कन्नड़ फिल्म थी एक, सनाधि अपन्ना बाई विक्रम श्रीनिवास। तो इन 2 फिल्मों में मतलब जो सनाधि अपन्ना और गूंज उठी सहनाई थी, इनमें बिस्मिल्लाह खान ने अपने म्यूजिक को कंपोज किया था, एज ए कंपोजर काम किया था। ही वॉज द फर्स्ट इंडिया टू परफॉर्म एट द लिंकन सेंटर हॉल इन द यूएसए, और यूएसए में लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने वाले वो पहले भारतीय थे। ही ऑल्सो परफॉर्म्ड एट मॉन्ट्रियल, कैनस एंड टोक्यो, और उन्होंने मॉन्ट्रियल, कैनस और टोक्यो में भी परफॉर्म किया था। इन टेहरान एन ऑडिटोरियम वाज नेम्ड आफ्टर हिम, और टेहरान में उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम बनाया गया है जिसका नाम क्या है, टाहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां said that music was India's richest heritage. Heritage means विरासत, विरासत। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कहा था कि म्यूजिक है जो वो भारत की सबसे बड़ी विरासत है। एंड हैड टू बी टोट टू द चिल्ड्रन, उसको बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। ऑल्दो, सिखाना पड़ा। ऑल्दो ही हैड ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यद्यपि उन्होंने पूरे संसार की यात्रा की थी। ही वॉज अटैच टू डुमराव एंड बनारस, लेकिन वो डुमराव और बनारस से अटैच्ड थे, हार्डली अटैच्ड थे। वंस अ स्टूडेंट आस्क्ड हिम टू सेट अप अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, और एक बार एक स्टूडेंट ने उनसे यूएसए में शहनाई स्कूल सेटअप करने के लिए कहा। प्रोमिस्ड, और ये वादा किया, टू रिक्रिएट द टेम्पल्स ऑफ बनारस देयर, कि वो बनारस के जो टेम्पल्स हैं वो यहाँ पर रिक्रिएट कर देंगे, मतलब बिल्ट कर देंगे। जिस तरह के टेम्पल बनारस में हैं उनको वो यहाँ पर बनवा देंगे यूएसए के अंदर। बिस्मिल्लाह खां आस्क्ड हिम, बट बिस्मिल्लाह खां ने क्या जवाब दिया, उसका रिस्पॉन्स क्या था, वेदर ही वुड ट्रांसपोर्ट द रिवर गंगा ऑल्सो, क्या वो रिवर गंगा को भी यहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्या वो रिवर गंगा को भी यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देंगे। एंड ही वॉज अटैच टू इट एज वेल, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, हार्टली अटैच थे। बिस्मिल्लाह खां इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ अ सेक्युलर इंडिया एज बीइंग अ ह्यूमन, तो सेक्युलर इंडियन, तो जो बिस्मिल्लाह खां थे वो एक सेक्युलर इंडियन के रूप में उदाहरण है, सच्चे उदाहरण हैं, सही उदाहरण हैं मुस्लिम होने के नाते भी। ही प्लेड द सहनाई एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो उन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई को बजाया था। एंड फॉर हिम म्यूजिक फॉर
ही म्यूजिक वॉज अबाउट रिलीजियस बैरियर्स, और उनके लिए जो म्यूजिक था वो धार्मिक बाधाओं से, जो बैरियर्स हैं, धार्मिक बेड़ियों से क्या है, वो परे है। तो ये थी इसकी ब्रीफ समरी। एंड यदि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आई होप आपको, मतलब जो जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो ओवरऑल कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट बिस्मिल्लाह खां रिसीव हो जाएगी, गॉट हो जाएगी। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।